वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। तो मैं कुछ आपको पेडिग्री चार्ट क्लियर करा दूं कि पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर को। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इट इज़ बेसिकली डिविजिबल इनटू टू मेजर कैटेगरी, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में कि जो ये डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर मेंडल के लॉ तो फॉलो होते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन एंसेस्ट्रल जनरेशन और प्रोजेनी जनरेशन और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या हम कहीं फ्यूचर जनरेशन में। द बेसिक रीजन बिहाइंड इज जीन म्यूटेशन। जीन इज लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम, वेदर द क्रोमोसोम इज ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो यदि सेक्स क्रोमोसोम के जीन के ऊपर जीन म्यूटेशन हुई तो वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को लीड कराएंगे, और यदि वो ऑटोसोमल के जीन के ऊपर जीन डिफेक्ट आया है तो वो किस डिसऑर्डर को लीड करेंगे, ऑटोसोमल। तो आपको सिंपली यदि मैं किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो आपको सिंपली पेडिग्री चार्ट गिवन होंगे बेटा, और आपको पहचानना होगा वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, डिसऑर्डर इज डोमिनेंट और रेसेसिव। तो क्या क्लू हैं जिसके थ्रू आप इन डिसऑर्डर को पहचानेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नाम से क्लियर है कि जो जीन किसके ऊपर लोकेटेड हैं, ऑटोसोम के ऊपर। किसके ऊपर लोकेटेड है बेटा, ऑटोसोम, और उनके ऊपर यदि जीन म्यूटेशन हुई है तो किस डिसऑर्डर को लीड करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल लाइक सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, हंटिंगटन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो किस तरह के डिसऑर्डर अपीयर होते हैं और कैसे इनको पहचाना जाता है। तो आपके सामने बहुत सारे पेडिग्री चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव। तो हर एक का एक पेकुलियर साइन है जिसके थ्रू आप पहचानते हैं। तो फर्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ऑटोसोम हमारे अंदर हाफ कहाँ से आए हैं, मदर से, और हाफ कहाँ से आए हैं, फादर से। क्लियर है आपको। तो यदि ऑटोसोम के ऊपर डिफेक्ट है, जीन म्यूटेशन हुई है, तो इट इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है, इक्वली अफेक्ट मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है। डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट ट्रेट आप किसको बोलते हो, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्सप्रेस होते हैं विदाउट एनी स्किप। तो कैसे आप पहचानेंगे डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो फर्स्ट कम ओवर पेडिग्री। यहाँ पे आपको एक पेडिग्री डिज़ाइन की हुई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन दिखाई गई है। अब जब भी हम पेडिग्री देखते हैं तो हम सबसे पहले किस जनरेशन पे जाते हैं बेटा, F1 पे। F1 हेयर दिस P जनरेशन पेरेंटल एंड दिस हेयर रिप्रेजेंट F1 जनरेशन। यदि मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल प्रोजेनी इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, ट्रेट शो हो रहे हैं, तो डिसऑर्डर कौन सा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब डोमिनेंट आप देखें, पेरेंटल जनरेशन में भी डिसऑर्डर है, प्रोजेनी जनरेशन में भी डिसऑर्डर आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हेयर बट इसका पेकुलियर साइन क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे आपके सामने तो आप पहचानेंगे। डू नॉट स्किप एनी जनरेशन। किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करते। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो डिसऑर्डर अपीयर होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं फादर है, मदर है और उनके 3 बच्चे, मेल प्रोजेनी, फीमेल प्रोजेनी, मेल प्रोजेनी। तो इन तीनों प्रोजेनी में देखा कि 2 में तो डिसऑर्डर आ गया, लेकिन इसका ये मेल प्रोजेनी क्या दिखाई दे रहा है आपको, अनअफेक्टेड। तो ये पेकुलियर साइन है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का। जरूरी नहीं है कि यदि मदर फादर को डिसऑर्डर है तो 100% तीनों बच्चों में बीमारी जाएगी। तो कैसे आया ये कंडीशन, तो इसको हम थोड़ा सा देखें। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीनोटाइप हम यहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं सिंबल। ऑटोसोम सिंपली रिप्रेजेंट बाय ए, कैपिटल ए, और ये 3 कंडीशन। तो यहाँ पे आपको यदि डोमिनेंट थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो मेंडल ने डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैप्स लॉक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और रेसेसिव को किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल अल्फ़ाबेट को और इन्फीरियर अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे ये जो होंगे बेटा, ये क्या होंगे, अफेक्टेड, और ये क्या होगा, अनअफेक्टेड, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, अनअफेक्टेड।
तो यदि इसकी जीनोटाइप पूछी जाए तो पेरेंट जनरेशन की क्या जीनोटाइप होगी? यदि पेरेंट जनरेशन होमोजाइगस कंडीशन में होते फिर तो सभी बच्चों में क्या आती है? डिजीज अपीयर होती। इसका मतलब ये इस कंडीशन में नहीं है। पेरेंट आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। पेरेंट किस कंडीशन में है बेटा? हेट्रोजाइगस। तो इसके अंदर कौन से केस अपीयर हो सकते हैं? द कंडीशन में बी होमोजाइगस। ए कहाँ से आया? फादर से। कैपिटल ए कहाँ से आया? मदर से। या फिर कैपिटल ए कहाँ से आया? फादर से। और स्मॉल ए कहाँ से आया? मदर से। तो ये जो अफेक्टेड प्रोजेनी दिख रही है आपको, इट एग्जिस्ट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगेन ये जो प्रोजेनी दिख रही है आपको, ये भी किस कंडीशन में हो सकती है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। लेकिन ये प्रोजेनी सपोज फादर से आया स्मॉल ए और मदर से भी आ गया स्मॉल ए, तो स्मॉल ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? अनअफेक्टेड। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सबसे पहले आप देखें कि यदि जनरेशन स्किप नहीं हो रहा, तो डिसऑर्डर कौन सा है? डोमिनेंट। इक्वली मेल एंड फीमेल प्रोजेनी अफेक्ट हो रही है तो डिसऑर्डर कौन सा? ऑटोसोमल। लेकिन इसका सबसे स्पेसिफिक साइन क्या है? अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये एक की पॉइंट है जिसके थ्रू आप पहचानोगे कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। दिस इज द की पॉइंट जो आपको याद रखना है निट के लिए, कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन विद जीनोटाइप स्मॉल ए। क्लियर हो गया आपको? एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इज हंटिंगटन्स डिजीज, नॉट इन योर सिलेबस, डिसऑर्डर, और अकॉन्ड्रोप्लेसिया विच इज अ टाइप ऑफ डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म आपने सुना ही होगा, पोनापन। इट इज अ टाइप ऑफ डॉर्फिज्म विच बिलोंग टू ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगेन आई रिकैप हियर, की पॉइंट इज अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। पेरेंट किस कंडीशन में बेटा? हेट्रोजाइगस। डोमिनेंट ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन यदि प्रोजेनी के अंदर स्मॉल ए आ जाए तो वो प्रोजेनी कैसी होगी? अनअफेक्टेड। एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट कम ओवर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अगेन आई हेयर राइट रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव का मतलब, रेसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्किप करते हैं, तो दे कैन स्किप जनरेशन। तो यदि पेरेंट के अंदर डिसऑर्डर नहीं है लेकिन उनके बच्चों में ये बीमारी आ रही है, इसका मतलब उनके अंदर ये डिजीज़ कहाँ से आई? उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आई होगी मे बी। हैंस द डिसऑर्डर इज रेसेसिव डिसऑर्डर। तो अब ध्यान से देखें, कैसे देखते हैं हम? तो स्किप जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। दिस इज द की पॉइंट ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। हर एक का की पॉइंट है, आपको मेजर फोकस करना है बेटा की पॉइंट पे, क्योंकि आपके सामने पेडिग्री गिवन होगी और आपको पहचानना होगा वेदर द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट और रेसेसिव। और आपके सिलेबस में, दिस इज इन योर सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस में है, बोर्ड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके एग्जाम्पल हैं बेटा पीकेयू, फिनाइल कीटोनूरिया, सीकल सेल एनीमिया, अल्कैप्टोनूरिया एट्सेट्रा। हम दो एग्जाम्पल करते चलेंगे क्योंकि आपके पेपर में आ जाए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव। नाउ कम ओवर द जीनोटाइप। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा जीनोटाइप पे फोकस करें तो आप ध्यान से देखिएगा, फिर से ऑटोसोम को रिप्रेजेंट किया मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। अब रेसेसिव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? स्मॉल ए रेसेसिव ट्रेट हम पढ़ चुके हैं। और कैपिटल ए कौन सी कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन है। तो यदि इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के साथ आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? अनअफेक्टेड। और यदि इस जीनोटाइप के साथ आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? अफेक्टेड। अब आ जाते हैं हम अपनी थोड़ी सी पेडिग्री पे। सिकल सेल एनीमिया है और आपको जीनोटाइप पूछ ली जाए पेरेंट्स की, तो पेरेंट किस कंडीशन में होंगे? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेरेंट ना फादर के अंदर ना मदर के अंदर। हेयर दिस रिप्रेजेंट F1 P जनरेशन एंड दिस इज F2 जनरेशन। यहाँ पे ना आपको देखा फादर में भी डिजीज़ नहीं है, मदर में भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसके चाइल्ड में डिजीज़ अपीयर हो गई। तो क्यों हुई? इसका मतलब पेरेंट की जीनोटाइप क्या होगी? यदि आप पेरेंट की जीनोटाइप ये लिखते हो तो क्या ये कंडीशन अपीयर होगी? क्योंकि बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि अफेक्टेड है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? स्मॉल ए।
हेयर दिस रिप्रेजेंट स्मॉल ए अफेक्टेड। अब ये कंडीशन यदि पेरेंट्स में है तो क्या बच्चे के अंदर ये कंडीशन आ सकती है? नो, दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन एग्जिस्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, एग्जिस्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अदरवाइज रेस्ट ऑफ प्रोजेनी किस कंडीशन में होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये इसके जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरेशन स्किप होती जा रही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये तो नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे डिसऑर्डर है लेकिन नेक्स्ट में नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लेडी आई है, ये जो इसका सन है, सन को डिसऑर्डर नहीं है। सन किस कंडीशन में हो सकता है? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। अब आप ध्यान से देखें, इसकी मैरिज हुई इसके साथ, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं गया, तो इसका मतलब इसका जो सन था, बेटा था, वो किस कंडीशन में होगा? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? तो इसको थोड़ा सा देखिएगा आप ध्यान से। यदि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो स्मॉल ए कंडीशन यहाँ आ सकती है, इसका मतलब इसका बेटा किस कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन में। एंड द प्रोजेनी विथ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड हेयर कैपिटल ए स्मॉल ए इज अनअफेक्टेड। क्लियर? तो इस तरह से आपको जीनोटाइप, तो यहाँ पे एक बार फिर रिकॉल कराती हूँ, जीनोटाइप को थोड़ा रिवर्स कर देना है। यहाँ पे डोमिनेंट के केस में कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अफेक्टेड प्रोजेनी को, एंड स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनअफेक्टेड को। वेयर इज इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर कैपिटल ए स्मॉल ए रिप्रेजेंट अनअफेक्टेड एंड स्मॉल ए रिप्रेजेंट अफेक्टेड। यहाँ पे आप देख लें, यदि इसको देखें आप दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? अनअफेक्टेड, और यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? अफेक्टेड। बस इसके ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट कम ओवर सेक्स लिंक डिसऑर्डर और एक्स लिंक डिसऑर्डर। वाई इट इज सेड टू बी एक्स लिंक डिसऑर्डर? क्योंकि वाई के ऊपर आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कंटेनिंग लिस्ट नंबर ऑफ जीन एंड कंटेनिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ जीन लाइक TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, एंड वाई क्रोमोसोम इनहेरिट फ्रॉम फादर टू देयर सन। फादर से, पापा से, फादर से कहाँ जाता है? उसके बेटे में जाता है। तो नेक्स्ट कम ओवर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? फीमेल को, अलॉन्ग विथ मेल ऑल्सो। तो क्या इसका की पॉइंट है? हमारा फोकस किस पे रहेगा बेटा? की पॉइंट पे। ध्यान से देखें, नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन एंड ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर। हेयर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, इसका की पॉइंट है बेटा कि फादर से कभी भी उसके सन में ये ट्रांसफर नहीं होगी, एंड ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। दिस इज द की पॉइंट। अगेन आपको फोकस करना है की पॉइंट पे। ध्यान से देखें, यहाँ पे फादर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं फादर की। अब एक्स लिंक्ड है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एक्स वाई, और फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्स से। क्लियर? अब फादर के ऊपर कैरियर जीन है, डिजीज्ड जीन है, वाई के ऊपर कोई जीन नहीं होता, और एक भी एक्स के ऊपर यदि डिजीज जीन आ जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। अब जो डॉटर है, बेटी है, उसके अंदर एक्स, एक एक्स कहाँ से आता है बेटा? फादर से, और एक एक्स कहाँ से आता है? मदर से। तो आप ध्यान से देखें इनकी जीनोटाइप क्या होगी। एक एक्स डेफिनेटली कहाँ से आ रहा है? फादर से, और फादर से जो एक्स आ रहा है, यहाँ पे आप देखें फादर से जो भी एक्स आ रहा है यहाँ पे, वो कैसा आ रहा है? विथ डिजीज जीन। इसका मतलब इफ फादर इज डिजीज देन देयर डॉटर 100% डिजीज, एंड दिस रिप्रेजेंट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। दिस इज द की पॉइंट। All daughters of an affected father will be affected, and this is the peculiar key point of X-linked dominant disorder. Clear? तो यहाँ पे सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट कम ओवर X-linked recessive, which is the most important. इसके एग्जाम्पल लिख लें। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स।
नेक्स्ट एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, दिस इज इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में 2 ही डिसऑर्डर हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑटोसोमल रेसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। आपको फोकस नहीं करना डोमिनेंट पे फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज नेट में आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन आप हर एक का सिर्फ की पॉइंट याद कर लें कि आपको पेपर में पेडिग्री बनी आएगी नेट में और आपको सीधा सा आइडेंटिफाई करना होगा। तो नेक्स्ट कम ओवर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल है इसके कलर ब्लाइंडनेस, एंड सेकेंड वन इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया which is also said to be bleeders disease or royal family disease. It is said to be royal family क्योंकि it was first noticed in royal family, क्वीन विक्टोरिया के लीनियज में देखी गई थी ये। और ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि माइनर कट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8-9 ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी हीमोफीलिया। अगेन आप 3 टाइप A, B, C वी ऑलरेडी डिस्कस इन +1 वीडियो, +1 क्लास की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हीमोफीलिया ऑफ 3 टाइप A, B, C। लेकिन यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड नॉट एबल टू क्लॉट इन एप्रोप्रिएट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग टेक प्लेस। तो अब यहाँ पे देखें एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अगेन रेसेसिव आता है तो रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज किस कंडीशन में अफेक्ट होता है बेटा? होमोजाइगस कंडीशन में। तो हेयर आई रिप्रेजेंट 3 जीनोटाइप, 3 जीनोटाइप लिखूंगी मैं यहाँ पे, उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। एक्स नॉर्मल फीमेल, XY नॉर्मल मेल, X कैरियर फीमेल, disease gene located at both X, then it is affected female, whereas Y consists of no gene, hence with male with only one X with disease gene always affected मेल। तो यहाँ पे आप देखें कि वैसे तो रेसेसिव डिसऑर्डर्स किस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं? होमोजाइगस, लेकिन सेक्स लिंक डिसऑर्डर एक्सेप्शन है जहाँ पे मेल के अंदर रेसेसिव डिसऑर्डर किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो आप देखें कि फीमेल अफेक्टेड कब होगी? जब उसके दोनों के ऊपर एक्स डिजीज जीन आए, मदर से भी आए फादर से भी आए। लेकिन बेटा जो मेल प्रोजेनी है या कोई भी मेल फादर है या मेल प्रोजेनी है वो अफेक्टेड कब होंगे? जब उसके अंदर एक भी एक्स डिजीज आ जाए। और एक्स सन में कहाँ से आता है? फ्रॉम मदर। इसका मतलब मदर अफेक्टेड है, कैरियर है, तो वो किसको डिजीज ट्रांसफ़र कर देगी? अपने सन को। लेकिन यदि बेटी कब उसकी डिजीज़ होगी? मतलब मदर से एक एक्स सपोज उसको बेटी को मदर से आ गया, लेकिन उसको फादर से नॉर्मल एक्स आ रहा है, तो वो ऑलवेज क्या होगी? कैरियर होगी, पर अनअफेक्टेड होगी, डिजीज़ नहीं होगी। इसका मतलब अफेक्टेड फीमेल अपीयर ओनली व्हेन, जब उसकी मदर क्या हो, या तो कैरियर हो या अफेक्टेड हो, या उसके फादर 100% क्या हो? अफेक्टेड हो। तो दिस डिसऑर्डर मेनली एक्सप्रेस इन मेल प्रोजेनी। तो हेयर अगेन रेसेसिव है तो 1 जनरेशन क्या दिख रहा है आपको? इसके पेरेंटल जनरेशन में कोई डिसऑर्डर नहीं है, F1 में आ गया। अगेन आपने देखा F1 में यहाँ नहीं है, पेरेंटल में नहीं है, नेक्स्ट में चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया बेटा, ध्यान से देखें। अब आपसे पूछ लिया जाए मेल आर मोर इफेक्टेड, यदि आपको किसी भी पेडिग्री में ज़्यादा चांसेस किसके डिजीज़ होने की दिखाई दे रही है? मेल की, तो वो डिसऑर्डर कौन सा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, क्योंकि एक्स लिंक्ड मेल हेयर अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड इन heterozygous condition, heterozygous condition। तो अब देखें डिजीज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? मदर से किस में ट्रांसफर हो रही है बेटा? सन में। मदर से कहाँ जा रही है? ये सन में जा रही है। इसका मतलब मदर यहाँ पे क्या है? कैरियर। यदि फादर के ऊपर तो एक भी डिजीज आ जाता तो वो क्या होते हैं? अफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे फादर क्या दिख रहे हैं आपको? नॉर्मल। इसका मतलब इनकी जीनोटाइप क्या है? XY। क्लियर? लेकिन मदर आपको अनअफेक्टेड तो दिख रही है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर को ट्रांसफर कर रही है। किसको? मेल प्रोजेनी को, अपने बेटे को। इसका मतलब मदर किस कंडीशन में है? कैरियर बट अनअफेक्टेड। तो अब आप देखें कि ये फीमेल में क्या आया बेटा? सपोज फीमेल में आ सकता है या तो ये
मदर से कैरियर जीन, फादर से नॉर्मल, या मदर से भी नॉर्मल, फादर से भी नॉर्मल। लेकिन जो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो सन है इसके अंदर क्या आया बेटा, कैरियर जीन कहाँ से आया, मदर से, और फादर से क्या आया, वाई। तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड। लेकिन यदि मैं इस जनरेशन पे जाऊं कि जो बेटी है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो ये वो कैरियर है या नॉर्मल है। यदि वो नॉर्मल होती तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर ट्रांसमिट नहीं करती, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर ट्रांसमिट कर रही है। इसका मतलब वो किस कंडीशन में है बेटा, कैरियर कंडीशन में है, कैरियर बट अनअफेक्टेड। तो आपको यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है कि फीमेल कब अफेक्टेड होगी। अब यहाँ पे आप देखें, फीमेल अफेक्टेड दिख रही है आपको, फादर भी अफेक्टेड दिख रहे हैं और मदर भी अफेक्टेड दिख रही है, तो उसके सारे प्रोजेनी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो जब फीमेल अफेक्ट आ रही है, फीमेल अफेक्टेड हो रही है, यदि इसकी जीनोटाइप लिखें तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और अगेन मदर यहाँ पे क्या दिख रही है, अफेक्टेड एक्स एक्स। तो किसको ट्रांसमिट कर दिया उसने डिजीज, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को। तो आप देख रहे हैं कि डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। जहाँ पे डिजीज फादर टू सन ट्रांसफर नहीं होती उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और जहाँ डिजीज फादर टू डॉटर ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो देयर इज वन की साइन, तो दिस इज द की साइन और की पॉइंट जिसके थ्रू आप नोटिस करोगे कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। तो आपको सिर्फ पेडिग्री में निट के लिए तो की पॉइंट पे फोकस करना है बेटा, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यदि मैं बात करूं तो हमें फोकस करना है सिर्फ दो ही डिसऑर्डर पे, ऑटोसोमल रेसेसिव पे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोसोमल रेसेसिव पे एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव पे। एग्जाम्पल सबके होप सो क्लियर होंगे।